हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम को जिसमें वॉइड से रिलेटेड डिस्टेंसेस पूछे जाते हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो आप बोर्ड पे एक बारी देख लो और वीडियो यहीं पॉज करके ये प्रॉब्लम आप पहले खुद ट्राई करो, राइट। एंड उसके बाद एक बारी आपको उसमें क्लैरिटी आती है या कंफ्यूजन होता है तो उसके आगे फिर ये वीडियो आपको प्ले करना है। चलिए, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन दिया क्या हुआ है कि दो सबसे नज़दीक टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे उनके बीच का डिस्टेंस बताओ। आपको दिया क्या हुआ है, एज्यूमिंग एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज ए। अच्छा, भाई इससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एफसीसी यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो जिसको हम सीसीपी भी बोलते हैं, ये है क्या। तो आप एक क्यूब बनाइए और अगर एटम्स को इस तरीके से आप प्लेस करते हो कि वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और साथ के साथ किस पे प्रेजेंट है, फेस के सेंटर, सारे फेस के सेंटर पे अगर प्रेजेंट है तो ये एफसीसी अरेंजमेंट आता है। अब रही बात इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड को डिस्कस करने की, टेट्राहेड्रल वॉइड है कहाँ पे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आप ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल वॉइड हर बॉडी डायगोनल पे दो होते हैं और अगर उनकी पोजीशन बात की जाए तो कॉर्नर से ये पूरी जो लेंथ होती है बॉडी डायगोनल की, अगर ये एज लेंथ ए है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, a√3। सो ये a√3 है और a√3/4 यानी इसी बॉडी डायगोनल पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां होगा और एक इस कॉर्नर से यहां होगा, यानी हर एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और दोनों कॉर्नर से a√3/4 के डिस्टेंस पे होंगे। a√3/4 कॉर्नर से इसका डिस्टेंस बता रहा हूं। लेकिन अभी सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आप बताओ दो सबसे नजदीक टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखो, जैसे एक बॉडी डायगोनल पे दो मिल रहे हैं, ऐसे दूसरे बॉडी डायगोनल पे भी मिलेंगे, तीसरे पे भी मिलेंगे, चौथे पे भी मिलेंगे। तो चारों बॉडी डायगोनल के अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स को अगर आप लोकेट करो तो उनको लोकेट करने के बाद एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बनने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने, एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। और इस सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में खास बात ये होगी, जब आप इस लेंथ को आप इस जगह से ब्रेक डाउन करोगे और इस साइड से ब्रेक डाउन करोगे तो ये तकरीबन a/4 यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो इसका एज आएगा, ये सब क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड, जिनको मैं टी लिख रहा हूँ, राइट, ये टी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो a/2 आएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे नजदीक टेट्राहेड्रल वॉइड कौन से हैं, तो नेचुरल सी बात है ये दोनों। सो आंसर विल बी नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस a/2। इसमें ऐसा भी सवाल आ सकता है, नेक्स्ट नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो आप यहां से एक बारी आप ये समझ गए कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के सेंटर को मिलाएंगे तो एक क्यूब बनेगा जिसका लेंथ a/2 होगा। तो आप बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ नेक्स्ट नियरेस्ट, तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस देखो ये वाली आएगी, सबसे नजदीक ये है, उसके बाद ये। अच्छा, ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, तो a/2 इसका लेंथ है और इसी का √2, तो यानी सेकंड जो डिस्टेंस आएगा वो a/2 √2 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से जैसे भी क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं उसको आप आंसर कर सकते हो। अगर इसी का मैं एक्सटेंशन करूं, कभी आपसे पूछा जाए कि टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के बीच का डिस्टेंस बताओ, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल, तो आप जब भी एक क्यूब बनाते हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के दो लोकेशंस होते हैं। एक तो होता है एज के सेंटर्स पे, सारे जितने भी एज के सेंटर हैं वो, और एक होता है बॉडी के सेंटर पे। तो सबसे इजी है, आप बॉडी सेंटर वाला समझो, क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस आपकी कितनी थी, a√3 पूरी थी और उसका /4 यहां पे था, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, a√3/2। तो आप अगर ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी कितना आएगा, a√3 a√3
ये पूरे लेंथ है और इसको अगर आप इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हो तो बाई 4, दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू ऑक्टा या टेट्रा, जिस तरीके से अभी मैंने बताया, अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ आएगा एंड ज़्यादा आसानी से आप इसको अप्रोच कर पाओगे। सो होप आपको ये एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ऐसे कोई और डाउट है जो आप पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर